नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी के कोलंबिया में लोकतंत्र वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, कांग्रेस में राजशाही जिंदा रखने का लगाया आरोप। फिर बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी, बोले सर क्रीक पर दुस्साहस का कड़ा जवाब मिलेगा, बदल जाएगा इतिहास भूगोल। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आरोप पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी का तगड़ा जवाब, बोले मजबूती से विरोधियों की छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। युवाओं को तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, 62,000 करोड़ की योजनाएं करेंगे लॉन्च, बिहार पर रहेगा फोकस। बिहार के युवाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे युवाओं से वर्चुअल संवाद। हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान मार गिराए, एयरफोर्स चीफ का बड़ा खुलासा। विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले बदले नामों से आज भी मौजूद हैं रामायण और महाभारत के खलपात्र। अमेरिकी टैरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, वैश्विक झटकों को झेलने में है सक्षम। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जैन समाज अर्थव्यवस्था की रीढ़, देश के कुल टैक्स में करते हैं 24% का योगदान। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेताया, कहा आतंकवाद बंद नहीं किया तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा। जेएनयू में रावण के पुतले पर उमर खालिद शर्जील इमाम की फोटो, एबीवीपी और लेफ्ट में छिड़ा विवाद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कोविड में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों के परिजन को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। पाकिस्तान को मानव अधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, पीओके में जाति पर भारत का हमला। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार यानी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। त्रिवेदी ने गांधी को लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठाते हुए उन्हें ऐसे परिवार का नया मुखिया बताया जिसने कांग्रेस में लोकतंत्र की आड़ में राजशाही को जिंदा रखा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र वाले बयान को लेकर। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा पिछले कुछ समय में देश ने 2 दृश्य देखे, एक पिछले 100 वर्षों से देश के उत्थान के लिए हमेशा काम करने वाले संगठन आरएसएस के 100 वर्ष होना और उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से सिक्का जारी करना जिस पर भारत माता का चित्र बना है। दूसरा अंग्रेज अफसर की तरफ से बनाई गई पार्टी और बाद में एक ही परिवार की पार्टी का पतन। अब उन्होंने देश विरोधी बयान भी दिया है। इससे दिखाता है कि कौन भारत के हित में है और कौन देश विरोधी शक्तियों के जाने अनजाने में टूल बनता जा रहा है। राहुल गांधी लगातार देश विरोधी बयान देते आए हैं, ये उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी साफ दिखाई पड़ती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो, सत्ता गांधी परिवार के पास ही रही। खड़गे जी ने अभी कहा था कि हाईकमान तय करेगा। राहुल जी देश विदेश में जाते हैं तो इनको क्यों नहीं दिखा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि डिजिटल पेटेंट में भारत बहुत आगे है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में असमानता पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत में असमानता निचले स्तर पर है। विदेश जाकर बोलने वाले राहुल गांधी को विदेश की ये बातें क्यों नहीं दिखती? त्रिवेदी ने कहा राहुल को ही विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों बुलाती है? उनकी पार्टी में कई विद्वान हैं, मनीष तिवारी, जयराम रमेश, सैम पित्रोदा जैसे बहुत हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाते? राहुल गांधी अभी कार और मोटरसाइकिल को लेकर ज्ञान दे रहे हैं, उसको सुनकर अभी कंपनियों ने अपना सिर पकड़ लिया होगा। ऐसे ज्ञान वाले व्यक्ति को क्यों बुलाया जा रहा है? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे खबरदार रहिए। बिहार को लेकर तमिलनाडु के मंत्री बोल ही चुके हैं, राज्यों को लड़ाना चाहते हैं। कोई पार्टी सत्ता के लालच में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को राजी हो जाती है तो ये बड़ी भूल और शूल साबित हो जाती है। हाल ही में कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री को रावण कहा। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि राम भक्तों की हत्या और उसका समर्थन करने वाले राम मंदिर न जाने
वाले और बाबर की कब्र पर 3 पीढ़ियों तक जाने वाले उसके लिए एक शब्द कहूंगा। ये कांग्रेस है या आलम है बदहवासी। जो कांग्रेस के नेता ये जान रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे तो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान को कड़ा और स्पष्ट संदेश देते हुए सरक्रीक क्षेत्र में किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया कि पड़ोसी देश द्वारा इस तरह के किसी भी दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल कर रख देगा। रक्षा मंत्री ने यह चेतावनी गुजरात के सीमावर्ती शहर भुज के पास एक सैन्य अड्डे पर दशहरा मनाते हुए और इस अवसर पर शस्त्र पूजा करते हुए दी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि रक्षा मंत्री की टिप्पणियों ने विशेष रूप से विवादित सरक्रीक क्षेत्र पर सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने पाकिस्तान को दो टुक लहजे में कहा, सरक्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए किसी भी आक्रमण का कड़ा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल के रख देगा। उन्होंने 1965 के युद्ध का उदाहरण देते हुए याद दिलाया। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता इसी खाड़ी से होकर गुजरता है। बता दें कि यह चेतावनी गुजरात तटरेखा के साथ लगे रणनीतिक और संवेदनशील सरक्रीक से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे के हालिया विस्तार की पृष्ठभूमि पे आई है। सिंह ने कहा, भारतीय सेना और बीएसएफ संयुक्त रूप से और सतर्कता से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस करने की कोशिश की गई तो उसे एक निर्णायक जवाब जरूर मिलेगा। इससे पहले राजनाथ सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और स्थिति को बढ़ाकर पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना उसका उद्देश्य नहीं था। बता दें कि सरक्रीक गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है। यह क्षेत्र दोनों पक्षों द्वारा समुद्री सीमा रेखाओं की अलग अलग व्याख्याओं के कारण एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। रक्षा मंत्री ने अपने नाट की चेतावनी में इस्लामाबाद पर निशाना साधते हुए भारत की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार यानी आज अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पत्रकारों से कहा कि कल कोई आए और कहे कि इनका ट्रंप के साथ पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है। अशोक चौधरी ने कहा, राजनीतिक जीवन में आरोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है। मेरी घोषित संपत्ति के बारे में जो बात चल रही, अगर कोई या दिखा दे कि मेरी संपत्ति 200 से 500 करोड़ की है या मेरे नाम पर 1 करोड़ या 1 धुर जमीन है तो मैं मानने को तैयार हूँ, उसकी गुलामी करने को भी तैयार हूँ। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। अशोक चौधरी ने कहा, अगर कोई जमीन खरीदता है तो क्या वह जमीन हमारी हो जाएगी? किसकी जमीन है उसका कागज दिखा दीजिए। दूसरे की जमीन अशोक चौधरी की तो नहीं हो जाएगी। वह यानी प्रशांत किशोर पता नहीं किसकी डीड कॉपी दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हम पोस्टर बैनर लेकर छात्र जीवन से यहाँ तक आए हैं। 4.5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे जनता दल यूनाइटेड में हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। जेडीयू के मंत्री ने कहा कि दलित का बेटा हूं, लेकिन भगवान ने मुझे किसी से कम हृदय नहीं दिया है। मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो हमारे विरोधी हैं उनकी छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। एक सवाल पर कहा कि हमने मानहानि का मुकदमा किया है। जवाब आया, उसे हमारी लीगल टीम देख रही है। अब हम चुनाव में आ गए हैं। अदालत का निर्णय तो लंबा चलता है, 2 महीना या 4 महीना भी नहीं होगा, लेकिन चुनाव है और यह जनता की अदालत है। जनता तो हमको 2 महीने के अंदर रिजल्ट देगी। चौधरी ने आगे कहा, महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दिए जाने पर कहा कि चुनाव के ठीक पहले नहीं बल्कि यह योजना काफी पहले ही महिला सशक्तिकरण को लेकर रखी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया, महिला सशक्त हो सके इसलिए 10,000 दिया। आगे उनको और भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसे लेकर विपक्ष अशोक चौधरी ने तंज भी कसा। दरअसल जिन महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए उनसे वह पैसे वापस लिए जाने की बात कही जा रही थी, जिसे अशोक चौधरी ने सिरे से ही नकार दिया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।